वेलकम टू हाउ टू बिकम अ पॉडकास्टर। मैं हूं आपकी कोच फुल्लो बेगम और आज हम करने जा रहे हैं एक वो मंथन जो कि बहुत मुश्किल होता है डेली लाइफ में सोचना। दैट इज़ हाउ टू फाइंड योर नीश। और इसी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो पॉडकास्टिंग हो, एक्टर हो, सिंगिंग हो, आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, यू नो एक लाइफ जो है वो एक तरीके से जी जाती है, उसका एक डिसिप्लिन होता है, उसका एक रिदम होता है, उसका अपना एक रूटीन होता है एंड इट इज़ सो सिमिलर टू नेचर बिकॉज वी आर नथिंग बट नेचर। तो आज हम ये सब फाइंड आउट करेंगे कि कैसे कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही लॉजिकल लेफ्ट ब्रेन से निकल के आते हैं टू फाइंड योर नीश, एंड कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी होते हैं लाइफ में जहाँ पे ऑर्गेनिकली आपको कुछ अंदर से एक इनर कॉलिंग आती है। तो आज हम दोनों ही ये एस्पेक्ट्स यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम टू थियोरी स्टूडियो और प्लीज एक्टिवली सुनिएगा, कीप मेकिंग नोट्स एंड टेक स्क्रीनशॉट्स। सबसे पहले आते हैं हाउ टू फाइंड योर नीश। जब भी आपको कुछ एक नई चीज़ शुरू करनी है, सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। अब ये कंफर्ट जोन क्या है? जैसे मेरे लिए कंफर्ट जोन है कि मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, मैं बचपन से करती आ रही हूँ। मेरे लिए कंफर्ट ज़ोन है कि मैं इंग्लिश बोलती हूँ, मुझे ग्रामर की बहुत नॉलेज है क्योंकि मैंने बचपन से उसको बहुत अच्छे से सीखा है। किसी के लिए अकाउंट्स हो सकता है, किसी के लिए फाइनेंस हो सकता है, किसी के लिए डाइट एंड न्यूट्रिशन, फिटनेस हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। जो आपके पास ऑलरेडी है इन डेप्थ नॉलेज के साथ, दैट इज़ योर कंफर्ट ज़ोन। कि आपको आँख बंद करके भी और बिना सोचे समझे नींद से जगा के भी अगर आपसे कुछ पूछा जाए उस टॉपिक के बारे में, तो यू विल बी एबल टू टेल एंड यू विल नॉट बी क्या बताऊँ यार। दैट इज़ योर कंफर्ट जोन। हमेशा जब भी आपका पहला पॉडकास्ट शो, दूसरा पॉडकास्ट शो, स्टार्ट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन बिकॉज टेक्निकली इतने एस्पेक्ट्स हैं पॉडकास्टिंग में कि उनकी एक्सपर्टीज पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एंड दैट इज़ वाई कंसिस्टेंसी कई बार नहीं रहती है और लोग बीच में ही टाई टाई फिश हो जाते हैं। It's always better कि start from your comfort zone. Then please list out area of interest कि मेरे ये इंटरेस्ट हैं, इन एरियाज में से मेरे से जो मर्जी बुलवा लो। देन मे बी फिर आप अपनी रिसर्च वर्क करेंगे एंड आप ये स्टडी करेंगे कि ट्रेंडिंग मार्केट में आजकल क्या है, उसके बेसिस पे, उसके एनालिसिस में आप ज़ीरो डाउन कर सकते हैं फ्रॉम योर लिस्ट ऑफ एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। देन टेस्ट योर नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट। इसका ये मतलब हुआ कि बाय चांस मुझे स्पिरिचुअलिटी पे एक शो करना था, तो मैं पहले से कितना जानती हूँ, तो मैंने उसके नोट्स बनाए और उस पे मैंने बातें करना शुरू किया। अगर आप गौर फरमाएंगे तो हर एक सब्जेक्ट या फील्ड की अपनी ही एक टर्मिनोलॉजी होती है और उसी जार्गन के हिसाब से आपको बातें करनी होती हैं। बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दोज टर्म्स एंड जार्गन्स, देन इट मे बी वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू बिकॉज आप ऑथेंटिक नहीं साउंड करेंगे, आप एफर्टलेस नहीं साउंड करेंगे। ऑलवेज मेक योर ड्राई रन्स, ड्राई पैचेस कि ठीक है, मैंने इस बारे में बात तो करी, मैं रिकॉर्ड करके देखता हूँ, सुन के देखता हूँ कि ये कैसा लगेगा। देन कम्स सजेशन सर्वे फॉर्म। ये एक ऐसा फॉर्म है, फीडबैक फॉर्म है, जो कि आप भेज सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को। इसका एक एक्सक्लूसिव चैप्टर जो है मैंने इसी वीडियो के बाद बनाया है और इस वीडियो के बाद आपको इसका एक पीडीएफ भी दिया है, इस फॉर्म का एक पीडीएफ भी दिया है जिसे आप कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं। इसका मेन यूज़ ये है कि कई बार हमें भी नहीं पता होता कि हमारे अंदर एक्चुअल में क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं। बट हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, कई बार उन्हें हमसे ज़्यादा पता होता है। So you can always send it to them and
सी कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। कुछ 5 से 10 लोगों को ये सर्वे फॉर्म भेजिए एंड देन यू कैन सी दैट व्हाट रिजल्ट यू विल गेट। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि यू कैन ऑलवेज वॉच द नेक्स्ट चैप्टर। देन ऑलवेज डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव। अगर आप ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस डिफाइन कर लेंगे ना कि मुझे क्यों करना है पॉडकास्ट, व्हाट इज इट दैट आई रियली वांट टू डू आई वांट टू फॉलो द ट्रेंड, इज देयर एनीथिंग दैट आई रियली वांट टू डू फॉर सम कॉज। जैसे मैंने एबल नारी शुरू किया जब मुझे अंदर से ये फीलिंग आई कि नहीं, मुझे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कुछ बात करनी है। मेरी खुद की बच्ची जब छोटी थी तो मैंने देखा कि बहुत अच्छा कंटेंट ऑनलाइन नहीं है, जो भी है वो बहुत ही यूएस एंड यूके बेस्ड है। बट इंडिया के इतने पंचतंत्रा कहानीज, इतने फोकलोर्स, इतना कुछ है, बट द क्वालिटी कंटेंट इज नॉट देयर। So I said, why not me? And that's how I started Kahani Pitara by Auntie Phullo Begum. So always define your objective in that sense. Then have your vision and mission. Like, I am on a mission to eliminate the cuss word abla from able. My vision is that women come out from their self victimization mode and start looking to their potentials. Each one of us have something or the other. We just need to find it out. So, अब चलते हैं एक दूसरी जर्नी पे। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक तो हमने बात करी थी लॉजिकल माइंड की, अब हम चलते हैं टू हैव एन इनर जर्नी टू मीट आवरसेल्व्स। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन दिस ब्यूटिफुल जर्नी। और इसीलिए मेरा आउटफिट भी थोड़ा सा चेंज है। मैंने कहा थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं। This chapter and the next chapter, that is voice training, is going to be bonus videos for you. It is my knowledge, my experience that I'm sharing with you humbly. If you like it, please practice it, and you can always explore on your own. It's just that एक सीड, एक बीज बोने की मैं ये कोशिश कर रही हूँ थ्रू दिस जर्नी। सो वेलकम टू इनर जर्नी टू मीट योर सेल्फ। सो ये इनर जर्नी क्या है, इनर जर्नी कैसे करते हैं, इसको मैंने जितना मुझे समझ में आया है, मैंने इनको 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है, जिसे अगर हम डेली प्रैक्टिसेस में उतार दें तो काफ़ी हद तक हम इनर एंड आउटर आने जाने का रास्ता फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इट इज़ स्टिलनेस, बॉडी विजडम, मूवमेंट, जर्नलिंग एंड आर्ट सेशन। सो ये बहुत ही सेंसोरियल एक्सपीरियंस है, using all your 5 senses and having a control and command over them, and then letting them out as and when, however they want to come out. So going to stillness, जब स्टिलनेस की बात आती है तो कोई भी अगर परफॉर्मर है, किसी भी टाइप का परफॉर्मर है, उसे आप बैठे बिठाए, अगर उसने रियाज नहीं किया है, अगर उसने अभ्यास नहीं किया है अपने जीवन में, तो उससे आप बैठे बिठाए कुछ नहीं करवा सकते। सो अगर आपको रिकॉर्डिंग भी करनी है या अपना एक एपिसोड का स्क्रिप्टिंग भी बनाना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आउटर जितना फंसे हुए थे कि मेरे बिल्स नहीं पे हुए हैं, मेरे बॉस ने मुझे कॉल किया है, पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, आप दुनियादारी में फंसे हुए हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पहले उन सब थॉट्स में से आप विड्रॉ करके अपने आप को ग्राउंड करें, अपनी एक सेंटरिंग करें। एंड हाउ इट कैन हैपन? जस्ट बाय स्टिलनेस। सो मॉर्निंग में सुबह होके जब आप उठते हैं तो आप अपने आप को थोड़ी देर स्टिलनेस में बिठा सकते हैं। स्टार्ट विद सिटिंग डाउन, देन यू कैन ऑलवेज स्टैंड अप एंड जस्ट स्टैंड इन द स्टिलनेस। मेडिटेशन उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि बस जो हो रहा है वो होने दीजिए, जो थॉट्स आ रहे हैं उन्हें पासर बाय की तरह जस्ट जाने दीजिए। वी आर नॉट गेटिंग स्टक टू एनी वन थॉट, वी आर नॉट बॉदर्ड कि हमारे आस पास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट वी आर स्टिल, एज इफ एक चैलेंज हमें मिल गया हो। जैसे बचपन में हम फ्रीज का गेम खेलते थे, तो
It is really a very astonishing experience when you tell your body not to move, when you know that you can move anytime, but you're being in the stillness. So it helps you find discipline, stamina, let go of that compulsion to behave in certain manner, your attachments, your fixed ideas. All this will slowly, gradually vanish away. It will break down. So हर रोज थोड़ा अभ्यास करिए स्थिरता में बैठने का, स्टिलनेस में बैठने का. अगर आप चाहें तो गूगल पे, यूट्यूब पे स्टिलनेस के बारे में और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं. अगर हम स्टिलनेस में बैठना सीख जाते हैं तो एक टाइम आता है जब हमारी बॉडी हमसे कुछ कहना चाह रही है, वो विजडम हमें आ जाती है, वो विजडम हमें सुनाई देने लगती है. And that is, listen to your body. You will be able to listen to your body. It will help you find your inner calling, your passion. जब आप stillness में होते हैं तो past, present, future सब एक हो जाता है. There is no time boundation. And you will go to your childhood glimpses. And from there will be so many things which will erupt out. That yes, I wanted to play guitar always, but I could not. I wanted to be a footballer, but I couldn't. I wanted to be a singer, but I couldn't. This was my favorite color. This used to be my favorite jersey. This used to be my favorite corner. So many things will erupt out, and you will feel ecstatic. There will be so many eruptions within you through the body wisdom, through the stillness. So इसके बाद हम आते हैं, क्योंकि ये जो देह है, ये जो बॉडी है, ये मूवमेंट के लिए है, लेकिन हम मूवमेंट करना भूल चुके हैं. हमें या तो बस ये बता दिया गया है कि आपको या तो बहुत स्टाइलिश डांस आना चाहिए या फिर आप बहुत ही एथलेटिक होने चाहिए. अगर आप इन दोनों कैटेगरी में से कुछ भी नहीं है तो बेटर है कि आप अपनी बॉडी को बस ऐसे दबा के कॉम्प्लेक्स में कर्व करके बैठे रहें. नो, you need to drop your inhibitions and start moving. It can be any movement whatsoever. You have to explore the spaces around you. There is an upper level of space. There is a middle level. हम maximum time इसी middle level में रहते हैं. हम ऊपर जाते ही नहीं, हम नीचे के lower level में जाते ही नहीं, हम sideways में नहीं जाते, back में तो हम बिल्कुल भी नहीं जाते. How are you going to move your body? That totally depends on you. And definitely कुछ स्टाइल नहीं सोचना है, कुछ ये नहीं सोचना कि अरे मैं भद्दा लग रहा हूँ, मैं भद्दी लग रही हूँ, मैं कितनी फनी लग रही हूँ. Just allow your body to move whichever way it wants to move. So move in spaces, move in levels. It will help you find the hookup step, signature step. जैसे शाहरुख खान का एक स्टेप है. कोरियोग्राफर्स के पास इतने स्टेप्स कहाँ से आते हैं? बिकॉज दे कीप ऑन मूविंग देयर बॉडी. दे एक्सप्लोर कि अच्छा ये जॉइंट्स के साथ भी कुछ खेला जा सकता है, फिंगर्स के साथ भी खेला जा सकता है. सो सिमिलरली कीप डूइंग इट. अगर आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 40 दिन, 4 महीने करते रहेंगे, डोंट यू थिंक कि आपका लेवल जो है वो अपलिफ्ट होगा ही होगा. And you will have a better body rhythm within yourself. Your reflexes will get sharpened. So ये बात थी अभी तक body space की. अब जब हम बात करते हैं mind, body and soul की, तो अभी तक हमने ये सब बातें करी body के level पे कि stillness of body. अगर हम body को still रखेंगे तो हम mind की stillness तक पहुँचते हैं. अगर हम बॉडी को मूव करते हैं तो हम माइंड को भी किसी लेवल पे स्टर करते हैं. एंड देन कम्स योर जर्नलिंग, कि अभी इस पूरे प्रोसेस में बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ. जैसे जब हम शिकंजी बनाते हैं तो उसको जितना मिलाते जाएंगे उतने ही इंग्रेडिएंट्स आपस में मिलते जाते हैं, और फिर वापस जब छोड़ देते हैं
तो चीनी नीचे जाके बैठ जाती है, पुदीने के पत्ते तैरते रहते हैं, ऐसे बहुत कुछ होता है। इसी तरीके से हमारे थॉट्स होते हैं जो बबल अप होते हैं। इस पूरे प्रोसेस में मेडिटेशन, स्टिलनेस, ब्रीदिंग, बॉडी विजडम, मूवमेंट, और उसके बाद जब हम शांति से अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे और जस्ट अलाउ जो मन में आ रहा है, बस हाथ खुद चलना चाहिए। इस तरीके से कुछ वर्ड्स हैं, कुछ साउंड्स हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ पास्ट की बात है, कुछ नई बात है, जो भी है, जस्ट राइट इट डाउन। एज दे से, पेन इज माइटी टू ब्रिंग आउट द अनसेड, जो हमें भी नहीं रियलाइज होता। And in podcasting context, it will help you find your title. कई बार हमें नहीं समझ में आ रहा होता और बस इसी धुन में कुछ मैजिक क्रिएट हो जाता है। It will help you find your catchy phrase as well. जैसा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, या do whatever you want, या फिर इतने catchy phrases हैं, right? So you will also get your catchy phrase with this technique. Your hookup line, your tagline, your punchline, anything is possible through journaling. So please, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो हफ्ते से 10 दिन डेली ये प्रैक्टिस करें और तभी हाउ टू स्ट्रक्चर योर पॉडकास्ट की तरफ जाइएगा। नाउ कमिंग टू आर्ट सेशन, नाउ वी आर टचिंग आवर सोल्स बिकॉज कलर्स आर डिवाइन कॉलिंग। सो आपको करना ये है कि आपने एक शीट ली, वाटर कलर्स लिए, वाटर लिया, ब्रशेस लिए, एंड कुछ नहीं सोचना, कुछ हमें पेंटिंग नहीं बनानी है, कुछ पहाड़ नहीं बनाने हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं बनाना है, बस शीट को भरना है रंगों से। कुछ भी, अगेन हाथ को अपने आप फॉलो करने दीजिए, हम कुछ नहीं सोचेंगे। सो इमेजेस आ सकती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, एंड देन दे मीन समथिंग। It will help you find the colors or objects for your logo or for your media kit. So ये stillness, body wisdom, movement, journaling, art session को जब आप अपनी daily practices में उतारेंगे, so I'm telling you, आपकी एक inner journey शुरू होगी and you will be able to meet yourself, जो कहीं corner में हमारे अंदर दुबका बैठा था, वो ज़रूर आपके सामने रूबरू होगा। सो अब करना कैसे है? अभी तक हमने इसको बहुत ही थियोरेटिकल फॉर्मेट में सीखा। अब हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि इसको कैसे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं इन 5 सेशंस को। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अर्ली मॉर्निंग, सिट और स्टैंड इन साइलेंस। इसका ड्यूरेशन जो है वो 3 से 10 मिनट हो सकता है, 3 to 10 मिनट्स। जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, टेक डीप ब्रेथ्स, close your eyes or open your eyes. There is no formula. Just follow your body. हम लोग बहुत इस चीज़ में रहते हैं कि प्लीज़ हमें बता दीजिए, हमें सिखा दीजिए, ये करेक्ट है, ये सही है। नहीं, जानवरों को कौन सिखाता है? कुछ हमारे नेचुरल रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो जैसा आपका मन करे आप एक्सप्लोर करिए, खुद का अपना एक रूटीन, रिदम, पैटर्न बनाइए। सो सिट और स्टैंड इन साइलेंस। Then breath work for 2 to 3 minutes. Breath work में कुछ भी आ सकता है। आप योगिक प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, आप सिंपली डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप काउंट ऑफ 5 काउंट ऑफ ब्रेथ वर्क कर सकते हैं। जो आपका मन करे उस टाइप का ब्रीदिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं आफ्टर सिटिंग इन साइलेंस, इन स्टिलनेस। देन उठिए, अपने आप को शेक करिए, बिल्कुल अपने आप को टैप करिए खूब अच्छे से एंड शुरू हो जाइए। पूरी बॉडी ऐसे टैप करनी है हमें एंड शुरू हो जाइए विद द फ्री फ्लो मूवमेंट। कैसे भी आपकी बॉडी मूव करे, जस्ट enjoy. अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक लगाना है, that is also fine, but just enjoy this 20 minutes of freely flowing movement workout. We are not dancing, we are not doing any aerobics, we are not doing any sort of yoga or any art form. We are just freely flowing in different speeds, at different paces, at different levels.
अपने आप को एक्सप्लोर करिए। और मैं बता रही हूँ आपको, हम फास्ट फास्ट बहुत करते हैं, स्लो मोशन में अपनी बॉडी को प्लीज़ एक्सप्लोर करिए, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, हर जगह लेके जाइए। ओके, आफ्टर दैट वी कम टू जर्नलिंग। सो जब आप बहुत थक गए, नेचुरल सी बात है, 20 मिनट्स के बाद आपकी बॉडी बहुत थक गई है, आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप गैस्पिंग कर रहे हैं, सो जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, काम डाउन, हैव अ सिप ऑफ वाटर, जूस, ग्रीन टी, कुछ भी आप साथ में ले सकते हैं। अपना एक अच्छा सा माहौल बनाइए एंड स्टार्ट जर्नलिंग इन योर नोटबुक विद योर पेन फॉर अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स। जो मर्जी बस पेपर पे उतारते चले जाइए, ज़्यादा सोचना नहीं है। And after that is the amazing art session. Again for 15 minutes इसको करिए, अपने कलर्स अपने साथ में रखिए, वॉट शीट साथ में रखिए, वाटर साथ में रखिए, ब्रशेस साथ में रखिए, एंड जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। एंड आफ्टर 10 days सी द पैटर्न। हर एक ड्राइंग को, हर एक आर्ट सेशन को देखिए, उसमें से निकालिए कि क्या निकल के आता है। जैसे एक मेरी स्टूडेंट है, उसको बटरफ्लाई निकल के आई, तो हमने बटरफ्लाई को लोगो में लगा दिया। एक बार फिश निकल के आई, कुछ ऑब्जेक्ट्स निकल के आए, कलर्स आपको पता चलते हैं। मेरे एबल नारी के कलर्स इसी आर्ट सेशन से निकल के आए, विच स्पीक्स टू मी। ब्लू रेजोनेट्स समथिंग, रेड डिनोट्स समथिंग, सो दैट्स हाउ आई चोज कि येस, एबल नारी के कलर्स यही होंगे। सो दिस वे डू योर आर्ट सेशन। तो ये आपका लगभग एक रूटीन, एक रिदम बन जाता है, जो कि आपको मिनिमम 1 वीक करना है। और ये करीबन जितना हमने जैसे ब्रेक किया है, 1 आवर का बनेगा पूरा का पूरा रूटीन, जो कि मैं रेकमेंड करूँगी कि स्टार्टिंग में आप इसे सुबह उठते ही अपना मॉर्निंग रूटीन बना लीजिए। देन वन मोर एक्सरसाइज विच आई एम गिविंग टू यू, दैट इज़ टू राइट एवरी डे हु एम आई। आप कौन हो, मैं कौन हूँ, ये आपको रोज़ लिखना है। देन व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, क्यों कर रहे हैं हम ये सब? जल्दी से पॉडकास्टिंग बता दो ना यार, क्या होता है? वेल, द ऑब्जेक्टिव इज़ टू कीप सर्चिंग फॉर योर रियल रीज़न, टू फाइंड योर सेल्फ, टू मीट योर सेल्फ। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। पॉडकास्टर, डिजिटल क्रिएटर या कुछ भी तो बनते रहेंगे। पहले ये इतनी ब्यूटीफुल लाइफ मिली है, इसको तो अंदर से जान लें, राइट? So please promise me that you're going to follow this routine and rhythm. And after 1 week, we are going to fill up the checklist number 1, the main checklist, while watching chapter number 5, how to structure and plan your podcast. और उसके पहले हम जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को सजेशन सर्वे फॉर्म भेज देंगे, कम से कम 5 से 10 डिफरेंट लोगों को, सो दैट बाय द टाइम हम स्ट्रक्चरिंग करने बैठेंगे, हमारे पास सारे टाइप के रिजल्ट्स होंगे। हमारी लिस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन चुकी होगी, हमारा ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन, हमारा सजेशन सर्वे फॉर्म आ चुका होगा, हमारी जर्नलिंग, हमारा आर्ट सेशन, हमारे पास कंटेंट ही कंटेंट होगा कि अब इसको हम कैसे डिकोड करें, इसमें से हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें अबाउट आवर ओन पॉडकास्ट शो। आई एम सो थ्रिल्ड एंड सुपर एक्साइटेड। आई डोंट नो, आई विश मैं आपके साथ साथ होती लाइव, बट आप ये कभी भी वीडियोस रीरन करके देख सकते हैं, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। सो कुछ हेल्पफुल टिप्स जल्दी से। ऑलवेज जर्नल योर एक्सपीरियंस ऑफ दिस इनर वर्क। आपके अंदर की जो भी भावनाएं हैं, जो भी सरफेस लेवल पे तैरता है, आफ्टर स्टिलनेस, आफ्टर मेडिटेशन, ब्रीदिंग, बॉडी मूवमेंट, प्लीज़ उसको जर्नल ज़रूर करिए। और अब एक अच्छा टाइम है कि पॉडकास्टिंग शुरू करने से पहले, राइट आफ्टर दिस सेशन, आप कुछ छोटे छोटे से स्मॉल आर्ट वर्क्स डिजिटली बनाना शुरू करिए और उनको पोस्ट करना शुरू करिए। सो एक रिदम बनेगा, उसकी भी एक कंसिस्टेंसी बनेगी, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, लाइक्स, कमेंट्स, रिस्पॉन्स से काफ़ी कुछ आप एनालाइज कर पाएंगे। सो प्लीज़ मेक स्मॉल आर्ट वर्क्स डिजिटली सून आफ्टर योर इनर वर्क। एंड प्लीज़, अगर आप अपने आप को एक
पॉडकास्टर, एक क्रिएटर बनाने वाले हैं, आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, दिस इज़ अ वेरी वियर्ड एंड अ स्मॉल टिप, बट प्लीज़ कीप टेकिंग शावर्स, क्योंकि फ्रेशनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना आप फ्रेश फील करेंगे, आप लेज़ी कम होंगे, आप प्रोक्रेस्टिनेशन कम करेंगे, आप देखते हैं यार बाद में देखते हैं, वो सब एटीट्यूड छोड़ के हमेशा फ्रेश रहेंगे, सुंदर दिखेंगे, कॉन्फिडेंट लगेंगे, तो आपके अंदर से क्रिएटिविटी नेचुरली निकलेगी। देन मेक पिच सैम्पल शोज, जैसा मैंने बोला कि टेस्ट योर नॉलेज, तो छोटे छोटे अपने ड्राई रन्स बनाते रहिए, खुद सुनते रहिए, फ्रेंड्स को सुनाइए, एंड इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, आपको अपनी स्टार्टिंग की गलतियां भी समझ में आने लगेंगी। Have a routine, have a regime, and keep doing your research work because that is really important. This is a space of a digital creator जहाँ पे आपको रिसर्च, स्टडी, एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इम्प्रूवमेंट कभी ख़त्म नहीं होता है। ये 5 इंग्रेडिएंट्स हमेशा आपके साथ साथ रहेंगे, तभी आप लंबी रेस के घोड़े कहलाएंगे। ऑल राइट, सो थैंक यू। आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया हो, इसमें से काफ़ी कुछ आपने एक्सट्रैक्ट किया हो, और ये बहुत ही थियोरेटिकल था। प्रैक्टिकली आपको बैठना होगा, हर एक की अपनी यूनिक जर्नी होती है, इसलिए देर आर नो रूल्स, जस्ट दैट put yourself into that process and you will shine like a diamond. So thank you and see you in the next chapter.